नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन हैं जिसे अबूझ मुहूर्त कहते हैं, जैसे विजयादशमी, अक्षय तृतीया, दिवाली, उगादि या गुड़ी पड़वा। इन सब में अक्षय तृतीया सबसे ही यूनिक और पावरफुल है। यह सिर्फ धन वर्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य की अक्षय कामना के लिए भी है। उच्च राशि में बैठे सूर्य और चंद्रमा इस साल अक्षय तृतीया को बहुत ही खास बना रहे हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया को अखा तीज और युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन अत्यंत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण के हिसाब से कहा गया है। इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इस दिन का दान दोगुना फल देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तीर्थों का स्नान भी बहुत ही फलदायक है। इस दिन ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी हुआ था। इसके अलावा इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभदायक है और लाभदायी होता है। दर्शकों, मैं आपको आगे यह बताऊंगा कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है, यह किस समय प्रारंभ हुआ है। तो आइए हम आगे चलते हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि अक्षय तृतीया किस दिन है। यह इस वर्ष 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को है। यह तृतीया तिथि की प्रारंभ 14 मई सुबह 5:38 पर हो रही है और यह तिथि समाप्त 15 मई 7:59 पर हो रही है। तो दर्शकों, चलिए अब मैं आपको आगे कुछ तथ्य बताता हूं कि इस दिन क्या करना चाहिए और इंसान को क्या नहीं करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके घर परिवार को धन धान्य से भरा रखेगा। तो दर्शकों, इस दिन पितृदोष का निवारण बहुत ही प्रभावशाली होता है। अगर संभव हो तो इस दिन एक छाता का अवश्य दान करना चाहिए। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि सोना लक्ष्मी की स्थिर मुद्रा मानी जाती है और पैसा लक्ष्मी की चलित मुद्रा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दिन सोना खरीद कर घर लाते हैं तो आप स्थित लक्ष्मी को घर लेके आते हैं। लेकिन अगर हर इंसान सोना न खरीद पाए तो सोना की जगह पर तांबा या पीतल भी खरीदा जा सकता है। यह भी उतना ही फल देता है जितना सोना खरीदने का फल होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। भगवान विष्णु का इन मंत्रों से पूजा कर सकते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की मंत्र ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस तरह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साथ ही पूजा करना चाहिए। तो दर्शकों, आइए अब मैं आपको यह बताता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग, कुछ विद्वान, कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि गाड़ी इस दिन खरीदना शुभ होता है, लेकिन यह मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार इस दिन लौह तत्व का खरीदारी करना शुभ नहीं होता, क्योंकि लौह तत्व पर शनि का प्रभाव होता है। और गाड़ी खरीदने के लिए अगर कोई इंसान इस पे कर्ज लेता है तो उसको कर्ज चुकाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु की अलग अलग प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के पश्चात या पूरे दिन किसी भी इंसान को या किसी भी जीव को दुखी ना करें। निर्माण कार्य ना किया जाए, उपनयन संस्कार ना किया जाए, नौकर या किसी भी कर्मचारी को इस दिन नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा यह आपको आगे भविष्य में बहुत मुश्किलों का सामना करने पर विवश कर देगा। एक खास चीज जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा हेतु तुलसी पत्र कभी भी बिना स्नान किए ना तोड़ें। अब मैं आपको एक, जो मैंने पहले बताया था कि मैं आपको उपाय बताऊंगा, अब उस उपाय के बारे में बताता हूं जो आपके दिन को खास बना देगा। जो इस उपाय में एक कांच का ग्लास में पानी भरकर धूप की रोशनी में रख दें। यह ग्लास धूप की रोशनी में आधे घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद आप इसको सूर्य के जो भी मंत्र आपको आते हों, ओम घृणीसूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ब्रह्मस्वरूपाय आदित्याय नमः, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश ननमर्तमर्तयं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। किसी भी मंत्र से जो आपको आता हो, या तो उस मंत्र से सूर्य भगवान का आवाहन करें, या अगर आपको मंत्र ना भी आता हो तब भी उस जल को आधा घंटा पश्चात अपने घर में लाकर हर घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें और ऐसा महसूस करें कि सूर्य भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा है, और आप स्वतः ही ऐसा महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। अब दूसरा उपाय आपको मैं बतलाता हूँ। उसके लिए आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। अगर उस कोने में ही आपका मंदिर हो तो अति उत्तम है, अन्यथा वहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। उस कपड़े में एक स्टील की प्लेट, और उस प्लेट में बिना टूटा हुआ चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, उस चावल के ऊपर आटा से बनी हुई दीप, और अगर आप आटा से बनी हुई दीप नहीं बना सकते हैं तो किसी भी दीप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस दीप में घी का दिया जलाइए। और जो भी आपके पास सिक्का हो, स्वर्ण का हो, चांदी की हो, अगर कोई भी नहीं है तो नॉर्मल साधारण सा 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। उस सिक्के को उस चावल के नीचे दबा दीजिए और माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, और उसको उस दिन शाम के वक्त में यह पूजा करना चाहिए, और उसको उस दिन उस रात वहीं पर छोड़ दीजिए। अगले दिन चूंकि शनिवार है तो इस चावल को 5
मुट्ठी या 5 चुटकी चावल या कुछ दाने चावल के उस लाल कपड़े में रखकर और उस सिक्के को उसमें रख दीजिए कपड़े में, और एक छोटी सी पोटली बना लीजिए और उस पोटली को अपने पास ही रखिए या पूजा के स्थान में रखिए। और जो बचे हुए चावल हैं उनको चिड़िया को खिला दीजिए। और अगले दिन, उसके अगले दिन यानी रविवार के दिन जो पोटली आपने बना रखा है उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। और फिर उसके बाद इसका चमत्कार आप खुद ही आनंद लीजिएगा कि आखिर यह क्या चमत्कार दिखाती है। तो दर्शकों, मैंने आपको अक्षय तृतीया के बारे में सारी बातें बता दी हैं, उपाय भी बता दिया है, और आशा करता हूँ कि सारी उपाय आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी शंका होती है तो आप हमारे कमेंट में इसको अवश्य लिखिए। और आपको अगर कुंडली से रिलेटेड, कुंडली संबंधित कोई भी विश्लेषण या दोष निवारण करवाना हो तो हमें कमेंट में लिखिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।